लक्ष्मण जी बोले भैया मैं बन जाने के लिए तैयार हूं, मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है, मैं आपके साथ चलूंगा। बोले उर्मिला से पूछो ना, और सुनो जब तुम वहां जाओ ना उर्मिला के पास, अगर उर्मिला कह दे जाओ तो मेरे पास आ जाना, अगर मना कर दे तो वहीं रुक जाना। मैं जानता हूं लक्ष्मण तुम मुझसे मना नहीं कर पाओगे, इसलिए जाओ, पूछ के आओ उर्मिला को। उर्मिला से पूछने लक्ष्मण जा रहे हैं, हे उर्मिले तुझे पता है भैया को वनवास मिला है? कहते हैं कि वो 14 साल के लिए वन को जा रहे हैं। हमारी माता सुमित्रा ने कहा कि मैं भी जाऊं, पर भैया ने पता है कहा कि मैं तुम्हें पूछ कर आऊं, बोलो ना। हे प्रिया मैं अपने भैया की सेवा में 14 साल के लिए वनवास जाना चाहता हूं, तुम्हारी क्या इच्छा है? उर्मिला इतना सुनकर के भारी जोर जोर से रोने लगी। हे नाथ आज तुमने उर्मिला का अपमान कर दिया। अपमान? मैंने क्या अपमान किया? अरे देवी मैं तो सम्मान देने आया कि तुमसे बिना पूछे नहीं जा रहा, तो ये तो मैंने तुम्हें सम्मान दिया ना, अपमान कहां कर दिया? अपमान तो तब होता जब बिना पूछे चला जाता। पूछ के जा रहा हूं तो अपमान है कि सम्मान है? देवी ये तो सम्मान है, अपमान कैसे हुआ? बोले अपमान हुआ नाथ। कैसे? उर्मिले बोले स्वामी अगर आप वहीं भगवान के आगे ये बोल देते मुझे मेरी उर्मिला पर पूरा विश्वास है, वो मुझे नहीं रोकेगी, तो उर्मिला के प्रेम को सम्मान मिलता नाथ। उर्मिला का प्रेम सम्मानित होता कि मेरे प्रिय प्राणनाथ अपनी उर्मिला पर कितना विश्वास रखते हैं, कितना भरोसा रखते हैं, ये उर्मिला के हृदय का सम्मान, भाव का सम्मान होता। लेकिन जो आप यहां आए हो, आपका एक एक पग यहां चलकर आना उर्मिला के सम्मान पर अपमान का सूचक है। क्या तुम्हें अपनी उर्मिला पर भरोसा नहीं? क्या तुम्हें उर्मिला के हृदय की बात जानने के लिए हे आर्य उर्मिला तक आना जरूरी था? उर्मिला का सम्मान होता कि तुम वहीं कह देते मैं जानता हूं अपनी उर्मिला को वो नहीं रोकेगी, मुझे सम्मान मिलता। आज उर्मिला अपने बचपन में खोना चाहती है। हे नाथ मुझे मेरे बचपन में जाना है। आप वन में जा रहे हो तो आज्ञा मिले तो उर्मिला अपने बचपन में जाना चाहती है। क्या? कैसा बचपन उर्मिला? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऋषि वाल्मीकि लिख रहे हैं उर्मिला माता जब छोटी सी थी, बहुत छोटी अवस्था में, एक पैर पे खड़े होकर इन्होंने अगस्त मुनि के बराबर में खड़े होकर इन्होंने उनके साथ घोर तप किए हैं। ऐसी तपस्विनी नारी उर्मिला माता है। हमने पहले दिन ही निवेदन किया था कि जिस प्रकार रामचरितमानस में भरत जैसा पात्र नहीं है, ऐसे ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में उर्मिला जैसा पात्र नहीं है। उर्मिला क्या कह रही है कि जाओ, लेकिन सुनो जब जाओ ना तो नाथ बाहर से ये द्वार लगा के जाना, इस कक्ष का दरवाजा लगा के जाना। स्वामी जब 14 साल बाद आओ तो अपने हाथों से दरवाजा खोलना, ये उर्मिला आपके इंतजार में यहीं खड़े खड़े निकाल देगी। 14 साल उर्मिला यहीं रहेगी। मैं भी चाहूं तो साथ जा सकती हूं। जानकी जी जा रही है ना, तो मैं चाहूं तो मैं भी साथ चल सकती हूं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं गई तो मुझे अपराध लगेगा। अपराध कैसा? बोली मैं गई, मैं जानती हूं आप प्रभु श्री राम की सेवा में सेवक बनकर जा रहे हैं,
आपका पूरा ध्यान प्रभु पर रहेगा। अगर मैं गई तो किंचित मात्र अगर आपका ध्यान भगवान को छोड़कर मुझ पर आ गया तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अपराध बन जाएगा। इसलिए मैं साथ नहीं जाना चाहती। उन भारी कष्टों को में आप भैया के उनके साथ रहेंगे, राम जी के साथ रहेंगे, लेकिन उन कष्टों में तुम मुझे नहीं देख पाओगे। तुम्हें अगर एक बार भी तुमने मेरे कष्ट पर ध्यान दे दिया तो उर्मिला का तो तप भंग हो जाएगा। इसलिए आप जाइए। ऐसी त्याग की मूर्ति तपस्विनी उर्मिला माता है।